कराची से मैं हूँ नासिर भट्ट। आज मुस्तफ़ा आमिर अगवा कत्ल केस में बहुत ही अहम चीज़ हमारे सामने आई और वो चीज़ ये थी, एक पेशरफ्त ये है कि इस केस के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने जो है वो ख़त लिख दिया DIG CIA, SSP CIA और इन्वेस्टिगेशन अफसर को। और इन तमाम तर ख़त के हवाले से हम अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे और कुछ बातें ऐसी भी हैं जिसमें बंदा हिल जाए और ये सोचे थोड़ी देर के लिए कि ख़त लिखने की क्या ज़रूरत है, क्या हमारे तहकीकाती अदारे जो हैं उनकी इतनी काबिलियत नहीं है कि वो ये तमाम तर चीज़ें करें। लेकिन अब एक हकीकत ये है कि इस केस के स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार अली आरई जो है वो ख़त लिख चुके हैं और गाइडलाइन दे चुके हैं कि क्या क्या करना है और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं बुनियादी चीज़ की तरफ इस ख़त की, कि जिसमें एक आ गया मकतूल की वालदा और अरमगान के वालिद से भी तफ्तीश की जाए, उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाए। अच्छा, ये भी कह रहे हैं ख़त में कि शुबा है कि जो अरमगान था वो गैर मुल्की सरगर्मियों में, ख़ास तौर पे मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में भी मुलविस हो सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग में भी मुलविस हो सकता है। और इसमें वाज़ेह तौर पर एक चीज़ आपको बताऊं कि ख़त में लिखा है कि पैरा मिलिट्री फोर्सेस और हसास इदारों से भी जो है वो मदद ली जा सकती है इस मामले में कि अरमगान जो है वो शुबा है कि वो मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस पाया जा रहा है या पाया गया है या मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस है। ये शुबा ज़ाहिर किया है प्रोसिक्यूशन ने। इसके अलावा प्रोसिक्यूशन की अगर हम बात करते हैं और इस ख़त की बात करते हैं तो इसमें ये गाइडलाइन दी गई DIG को, SSP को और तफ्तीशी अफसर को कि इनके जो मुश्तरका दोस्त हैं दोनों के, मकतूल मुस्तफ़ा आमिर के और अरमगान के, तफ्तीश की जाए, उन सबको शामिल तफ्तीश किया जाए। इसके अलावा इस ख़त में ये भी कहा गया कि जो असलहा बरामद हुआ है अरमगान के घर से, जिसमें राइफ़ल्स हैं, जिसमें स्नाइपर्स हैं, जिसमें केस प्रॉपर्टी बनाया जाए। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि उसके बैंक अकाउंट्स, उसकी ट्रैवलिंग, उसकी तमाम तर चीज़ें जो हैं इस तरह की, और ख़ास तौर पर वो जो 64 लैपटॉप बरामद हुए हैं उसकी फॉरेंसिक कराई जाए और केस प्रॉपर्टी बनाया जाए। तो सवाल ये है कि क्या पहले केस प्रॉपर्टी नहीं था जो गाइडलाइन दी जा रही है कि इसको केस प्रॉपर्टी बनाया जाए। ये एक बहुत ही अहम मामला है और केस प्रॉपर्टी का मतलब ये है ना कि अदालत में वो चीज़ें सबूत के तौर पर पेश की जाएंगी पुलिस की जानिब से, तो क्या पहले नहीं थी जो इस ख़त के बाद होंगी, ये एक बात की बात है। लेकिन हमने ये देखा कि ख़त तो लिखा गया और ख़त में ये गाइडलाइन दी गई। इसमें मज़ीद जो है ये भी गाइडलाइन दी गई कि जिस इलाके में अरमगान रहता था उस इलाके की तमाम CCTV फुटेजेस जो हैं वो हासिल की जाएँ, उसकी फॉरेंसिक की जाए, इसकी मूवमेंट देखी जाएँ, इनकी हरकत व सकनात देखी जाएँ, कौन इसके घर आ रहा है, कौन जा रहा है, ये तमाम तर चीज़ें भी तहकीकात का हिस्सा बनाई जाएँ। ख़त के मतन में एक अहम चीज़ हमने ये भी देखी और एक सवालिया निशान भी ये है कि इलाका पुलिस क्या कर रही थी। इलाका पुलिस ने अपनी आंखें क्यों बंद रखी हुई थी जब इतने बड़े मामलात जो हैं वो चल रहे थे। ये तमाम तर चीज़ें एकदम से तो सामने या एकदम से तो नहीं हुई होंगी, यकीनी तौर पर अरसा दराज लगता है इस तरह के घरों में इस तरह के सिस्टम करने के लिए। तो ये अगर चल रहा था तो इलाका पुलिस जो है वो खामोश क्यों थी। ये ख़त में वाज़ेह तौर पर ये सवालिया निशान छोड़ा। इस केस में बहुत सारी चीज़ें दिन ब दिन गुज़रते के साथ जो है वो तंग होता जा रहा है और मुख्तलिफ़ इसमें बड़ी बड़ी हस्तियाँ शामिल हैं जो जिनका शोबिस से भी ताल्लुक़ है। अब देखा जाए तो इस ख़त में ये तमाम तर चीज़ें लिखी गई, गाइडलाइन दी गई और ये बताया गया कि जिस वक्त मुस्तफ़ा अरमगान के घर गया और फिर बलूचिस्तान गया, बलूचिस्तान वो गाड़ी गई उसकी, तो ये तमाम तर जो मरहला था उसकी तस्वीर खींची जाए, उसका फॉरेंसिक किया जाए। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो इस ख़त के ज़रिए लिखी गई हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं नाज़रीन जो इसमें कही गई ख़त के ज़रिए DIG CIA को, SSP CIA को और तफ्तीशी अफसर को गाइडलाइन दी जा रही है प्रोसिक्यूशन की जानिब से कि ये तमाम तर चीज़ें जो हैं
اس پر بھی تحقیقات کی جائیں، اس پر بھی تفتیش کی جائے تاکہ کیس مزید مضبوط ہو۔ ویسے تو ہم نے بہت چیزیں دیکھی ہیں اس کیس میں، جو جس طریقے سے پروسیکیوشن کہتی ہے، خاص طور پر مصطفیٰ کا موبائل فون پروسیکیوشن کے پاس ہے، اس میں میسیجز جو ہیں وہ تمام تر ریکور ہیں، تمام تر چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ریمانڈ ہوئے 4 سے 5 ریمانڈ تقریباً پہلا ریمانڈ ختم ہوتا ہے، تو اب یہ ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے پولیس اپنی رپورٹ پیش کرتی ہے، جس طریقے سے پروسیکیوشن نے واضح کیا تھا عدالت کو کہ یہ چیزیں جو ہیں اس پر ہم نے اس سے پوچھ گچھ کرنی ہے، تحقیقات کرنی ہے، کیا ریمانڈ رپورٹ میں وہی چیزیں موجود ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، اب یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن سوالیہ نشان یہی ہے کہ کس طریقے سے ہدایت نامہ جو لکھا گیا ہے اس میں واضح ہو گیا ہے کہ پروسیکیوشن جو ہے وہ کس طرح کی تفتیش چاہ رہی ہے اس کیس میں کس طرح کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ پروسیکیوشن نے ڈی آئی جی کو اور اس کے ماتحت جو افسران ہیں اس کو لکھ کر واضح کر دیا کہ اس اسٹیپس پہ ان لوگوں سے اس معاملے پر جو ہے وہ تفتیش ہونی چاہیے۔